हेलो ट्रेडर्स, अभी टाइम हो रहा है 9:32। ठीक है, 19 अक्टूबर की आज डेट है और हमें यहाँ पे बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में कहीं ना कहीं एक अपसाइड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ठीक है, गैप अप ओपन हुआ है, मार्केट छोटा सा गैप अप ओपन है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, 70 पॉइंट के करीब गैप अप ओपन हुई है निफ्टी। ठीक है, अगर ट्रेडर्स अभी आप देखते हो निफ्टी को, इसने स्टार्टिंग 3 कैंडल बना चुकी। ठीक है, तीनों में कहीं ना कहीं रिजेक्शन है डाउन साइड। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये अपसाइड ही जाएगी, कंफर्म है नहीं। ठीक है, विक का मतलब ये होता है कि मतलब डाउन साइड जाने के लिए भी रेडी हो सकती है। ठीक है, कहीं ना कहीं, लेकिन हमारे सपोर्ट से रिजेक्शन आ रहा है। अगर ये प्राइस एक्शन बना के अभी इस हाई को ब्रेक कर देती है निफ्टी, ठीक है, तो हम एक अपसाइड इस रेजिस्टेंस के ऊपर कहीं ना कहीं एक पोजीशन ले सकते हैं। देखते हैं क्या होता है। ठीक है, आगे वहीं पे बैंक निफ्टी को देखो तो ज़्यादा बड़ी कैंडल बनी है फर्स्ट कैंडल। ठीक है, इसके बाद छोटी छोटी कैंडल हैं, हमें इस ब्रेक के ऊपर ही एक कहीं ना कहीं पोजीशन मिल सकती है। दोनों में बने रहते हैं, देखते हैं कहाँ पोजीशन पहले मिलती है। ठीक है, हमें बैंक निफ्टी का जो भी रेजिस्टेंस है वो पास है, तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में हमें जल्दी मिल जाएगी। ऊपर से बैंकिंग सेक्टर थोड़ी से बुलिश भी हैं। ठीक है, एसबीआई थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ है शायद। ठीक है, ओ सॉरी, ओपन गैप डाउन, ओ सॉरी, ओपन नॉर्मल हुआ है, लेकिन वहाँ से एक फॉल आया है एसबीआई में। ठीक है, इसे भी हमें देखना है, कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम दे सकता है। उस वजह से हो सकता है बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं साइडवेज भी हो सकती है। ठीक है, बाकी अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक निफ्टी को उठाने की कोशिश करते हैं तो बैंक निफ्टी अपसाइड जा सकती है। ठीक है, पर यहाँ पे ठीक है, एचडीएफसी बैंक ने थोड़ा सा रिजेक्शन ले लिया है ऊपर से। ठीक है, अगर ये यहाँ से एन पैटर्न बना के, ठीक है, वापस ऊपर साइड जाती है तो कहीं ना कहीं हमें वहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक देखने को मिल सकता है। ठीक है, एसबीआईएन भी डबल बॉटम से बना चुकी है यहाँ पे, देखो अगर तो छोटा सा। ठीक है, ठीक है, आईसीआई बैंक भी एकदम डाउन आके वापस रिवर्स हो रही है। एक्सिस बैंक बहुत ज़्यादा अप है। ठीक है, सुबह से ये मॉर्निंग से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें ब्रेक मिल सकता है। देखते हैं ट्रेडर्स, बैंक निफ्टी और निफ्टी में दोनों में बने रहते हैं हम। ठीक है, निफ्टी वीक हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखते रहेंगे हम। ठीक है, ओके ट्रेडर्स, तो देखते हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं निफ्टी में एक डाउन साइड भी बन सकता है। ठीक है, जहाँ ये रिजेक्शन ले रहा था, मैंने आपसे बोला था ज़रूरी नहीं है कि मार्केट अप साइड ही जाए। ठीक है, और रिजेक्शन ले रहा है, हम बने रहेंगे। ठीक है, दोनों साइड बने रहेंगे। हमारे पास दोनों एरिया अगर आप हैं तो यहाँ पे देखो दोनों है। ठीक है, एक सपोर्ट है इम्पोर्टेंट, एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, दोनों के ब्रेक पे कहीं ना कहीं एक छोटी स्मॉल रैली हम देखने को मिल सकती है। साथ ही अगर रिलायंस को देखें तो वहीं पे वॉलेटाइल के साथ वीक हो रहा है। ठीक है, अपने हाई को टच नहीं किया है, ये देखो। ठीक है, नीचे दे गया है, सॉरी लोअर हाइज बना रहा है अभी अभी के टाइम से। यहाँ से शुरू हुआ है लोअर हाई। ठीक है, डबल बॉटम के बाद देखते हैं ट्रेडर्स, ये ब्रेक करता है तो हो सकता है अपसाइड जाए। एचडीएफसी भी वीक है अभी तो। ठीक है, अभी तक इसने अपसाइड कुछ भी नहीं दिया है। एसबीआई ठीक है, अभी भी वीक चल रहा है। एक एक्सिस बैंक थोड़ा सा ज़्यादा पावर में है, अगर आप देखो तो लगातार बिना कोई छोटे से रिट्रेसमेंट की ऊपर जा रहा है। जैसे इसमें करेक्शन आएगा, हमें बैंक निफ्टी और निफ्टी हो सकता है कहीं ना कहीं देखने को मिल जाए वीक। ठीक है ट्रेडर्स, अगर ये क्लोजिंग हमें अपसाइड दे देती है तो और अच्छी बात है, हमें एक्स्ट्रा एक कंफर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर हमें क्लोजिंग देना चाहिए, और ऐसे ही बढ़ती है तो थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाएगा, पर ठीक है, एंट्री हमें एक अच्छी मिल सकती है। ठीक, कहीं ना कहीं ये इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेने के लिए ज़रूर आएगी यहाँ कहीं पे। ठीक है, देखते हैं अभी तक। ओके ट्रेडर्स, तो टाइम हो रहा है अभी 9:46 के करीब। ठीक है, जैसा हमने यहाँ पे कहा था कि हमें क्लोजिंग चाहिए इस रेजिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, बैंक निफ्टी ने 2 बार इसे ब्रेक किया है। ठीक है, लेकिन हमें क्लोजिंग नहीं दी है, इसलिए हमें एंट्री अभी तक नहीं मिली है सही। ठीक है, हम वेट कर रहे हैं, बैठे हुए हैं हमें। ठीक है, देखते हैं हमें क्लोजिंग मिलती है नहीं मिलती। यहाँ पे अगर निफ्टी को देखो तो निफ्टी भी थोड़ा सा अप साइड मोमेंटम कर रहा था, पर
फिर से वीक हो चुका है, ठीक है। कल जैसा अगर साइडवेज मार्केट आज रहता है तो हमें हो सकता है कोई एंट्री ना मिले, पर छोटा सा स्कैल्प ट्रेड मिल सकता है या कंफर्मेशन ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। ओके ट्रेडर्स, तो अब हमें अपसाइड एंट्री नहीं मिली है कोई भी, ठीक है। अभी तक यहाँ पे 3 कैंडल है जो अपसाइड रिजेक्शन ले चुकी हैं, तो अपसाइड हम एंट्री अब कैंसिल कर रहे हैं। बैंक निफ्टी में थोड़ी सा वीक भी हो रही है, यहाँ पे बैंक निफ्टी भी थोड़ी वीक हो रही है, ठीक है। ओके, अब देखते हैं ट्रेडर्स, बैंक निफ्टी में अगर फिर से हमें एक कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ही हम लेंगे, ठीक है। अभी टाइम हो चुका 9:50, ठीक है। ठीक है, HDFC थोड़ा अपसाइड से रिजेक्शन ले रही है हल्का सा। देखते हैं अगर अब की बार अगर ये तो ट्रेडर्स इस बार अगर HDFC बैंक ने यहाँ से रिजेक्शन लिया या एम पैटर्न बनाने की कोशिश की, ठीक है, तो फिर बैंक निफ्टी में एक अच्छा फॉल देखने को हमें मिल सकता है, ठीक है। या यहीं से हायर लोज का क्रिएशन किया, सॉरी लोअर लोज का क्रिएशन किया तो भी हमें एक सेलिंग देखने को मिल सकती है, ठीक है। ओके ट्रेडर्स, तो टाइम हो रहा है अभी 9:59 का, ठीक है। नेक्स्ट ये हमारी जो ट्रेंड लाइन थी ये ब्रेक हो चुकी है, ठीक है। जैसा मैंने आपसे कहा था कि इसके ब्रेक पर और HDFC SBI इनको देखेंगे, दोनों अगर वीक होंगी तो हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, ठीक है ना, बैंक निफ्टी के कॉल में। अभी हम ट्रेड लेने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है। अभी थोड़ा सा हमें HDFC वीक दिख जाए, अभी तक इसने यहाँ पे देखो इस कैंडल का लो तक ब्रेक नहीं किया है, ठीक है, ये वाली कैंडल का। हम बस इसी के वेट में है कि यहाँ पे कहीं क्लोजिंग हमें एक बार रेड कैंडल मिल जाए तो हम बैंक निफ्टी में कंफर्म डाउनसाइड ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ट्रेडर्स आप अगर देखते हो तो 0.3 से इसने बहुत अच्छा रिजेक्शन ले लिया है ऑलरेडी, ठीक है। और यहाँ पे हायर लोस का क्रिएशन ये कहीं ना कहीं कर रहा है, ठीक है। तो देखते हैं अगर रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस के ऊपर हमें क्लोजिंग मिल जाती है अच्छी तो हम अपसाइड लेंगे, ठीक है। डाउनसाइड अगर HDFC वीक होती है और SBI इन वीक, दोनों वीक दिखती हैं हमें, और साथ ही इस कैंडल का ब्रेक होता है तो हम डाउनसाइड लेंगे एक ट्रेड। दोनों साइड के लिए हम रेडी हैं, बस हमें कहीं ना कहीं ब्रेक मिलना चाहिए, ठीक है। ट्रेड यहाँ पे साइडवेज मार्केट चल रहा है अभी के टाइम पे, पूरा साइडवेज मार्केट है, कोई सेंस नहीं है इस मार्केट का, ठीक है। दोनों साइड में कहीं ये ब्रेक देगा तो एक अच्छी रैली एक्सपेक्टेड है, ठीक है, जरूर आनी है एक अच्छी रैली, पर वो कब ब्रेक करेगा कब नहीं करेगा इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। हमें अपसाइड यहाँ पे क्लोजिंग एक चाहिए, ठीक है, बिना क्लोजिंग के हम एंट्री नहीं लेंगे, ओके। क्लोजिंग के साथ साथ हमारे ये 0.7 के लेवल के ऊपर भी क्लोजिंग मिल ही जाएगी, ठीक है, कहीं ना कहीं हमें, तो ही हम एंट्री लेंगे, नहीं तो एंट्री नहीं लेंगे, ठीक है। हम अपने रूल्स थोड़े से स्ट्रिक्ट रखेंगे, ओके। निफ्टी में एक अच्छी अपसाइड रैली आने की कोशिश कर रही है, ठीक है। निफ्टी ट्राई कर रही है कि अपसाइड जाए, ठीक है, क्योंकि रिलायंस ने बहुत अच्छा अपसाइड मोमेंटम पकड़ा है, यहाँ पे देखो आप, ठीक है ना, सारे हाई ये तोड़ती जा रही है, ठीक है। ओके ट्रेडर्स, तो यहाँ पे प्राइस एक्शन, हम दोनों में प्राइस एक्शन ही अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे ये ब्रेक होने पर रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, ठीक है, तो ही हम लेंगे यहाँ पे एक अच्छी पोजीशन। और यहाँ पे अगर आप देखो ट्रेडर्स निफ्टी को, तो यहाँ पे देखो हायर लो और यहाँ पे हायर लो, ठीक है ना। इनके ब्रेक होने पर इधर डाउन साइड यहाँ पे हमें क्लोजिंग मिल जाए, ठीक है। डाउन साइड चांसेस कम है क्योंकि ये सब बुलिश मोमेंटम में चल रहे हैं, थोड़े वीक होंगे तभी एक डाउन साइड एंट्री मिलेगी हमें, ठीक है। या तो इस रेजिस्टेंस के ऊपर हमें छोटी सी क्लोजिंग या एक बुलिश कैंडल मिल जाए से ब्रेक करती, दोनों में किसी भी कंडीशन में हम एक ट्रेड ले सकते हैं अपसाइड। जब तक ये इन दोनों के बीच में मूव कर रहा है कोई भी ट्रेड नहीं होगा, बैठे हुए हैं हम, ठीक है। ओके ट्रेडर्स, तो यहाँ पे ये ब्रेक करने की ट्राई कर रहा है पर हमें क्लोजिंग चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। ऊपर क्लोजिंग देगी तो कहीं ना कहीं हमारी एंट्री ट्रिगर होगी, ठीक है। ओके ट्रेडर्स, तो अब हमें बुले से एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्लोजिंग हमें दे दी है, ठीक है। अब इस कैंडल को इसका हाई ब्रेक करने दीजिए और वैसे ही हमारी एंट्री ट्रिगर हो जाएगी, ठीक है।
हम एंट्री लेंगे यहाँ पे कहीं, ठीक है। एक बार यहाँ पे एंट्री के लिए हम मार्क कर देते हैं इस कैंडल का हाई, ओके, ठीक है, और इसका लो ही हम रखेंगे तो ट्रेडर्स यहाँ पे हम ट्रैप हो सकते थे अगर हम एकदम जल्दी जल्दी में कहीं पर भी पोजीशन ले लेते तो, ठीक है। पर हमने नहीं ली पोजीशन, ठीक है। हमने उसका हाई को रखा पोजीशन एंटर करने के लिए, वहां तक नहीं गया प्राइस, ठीक है, वहां से रिवर्स हुआ। अब हम बैठे हुए हैं, ठीक है। अभी भी क्लोजिंग हमें छोटी सी तो दे दी है हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर, पर देखते हैं यहाँ पे अगर इसे क्रॉस करता है एक अच्छी मोमेंटम के साथ तो अपसाइड रैली आ सकती है, ठीक है। ओके ट्रेडर्स, यहाँ पे भी देखो थोड़ी सी एक हैमर टाइप कैंडल बनाने की ट्राई कर रहा है मार्केट। निफ्टी भी साथ दे रही है, निफ्टी एक बुलिश मोमेंटम में अपसाइड जाती हुई दिख रही है हमें, क्योंकि यहाँ पे रिलायंस बहुत ज़्यादा बुलिश हो चुका है अगर आप देखो, ठीक है। अगर रिलायंस में थोड़ा सा भी रिट्रेस आता है तो कहीं ना कहीं ये वीक होगी, ठीक है। डे हाई को भी ये ब्रेक करने वाली है, ठीक है। डे हाई से थोड़ा सा रिजेक्शन ले रही है बस। ओके ट्रेडर्स, बस ये कैंडल हमारी ब्रेक कर दे, बैंक निफ्टी हमारी एंट्री ट्रिगर हो जाएगी। SBIN थोड़ा सा हमारा साथ नहीं दे रहा है बस यहाँ पे, ओके। HDFC भी हमारे फेवर में ही जा रहा है धीरे धीरे। रिलायंस और बुलिश होता हुआ दिख रहा है। ओके ट्रेडर्स, कुछ ट्रेडर्स को यहाँ पे डे हाई पर इसके ब्रेक पर एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है, ठीक है। पर हमारा रेजिस्टेंस ऊपर अड़ रहा है, तो जब तक ये क्रॉस नहीं होगा जब तक हमारे लिए एक अच्छी एंट्री नहीं है अपसाइड, ठीक है। कुछ ट्रेडर्स होंगे जिन्होंने इसके हाई पे यहाँ कहीं एंटर कर लिया होगा, ठीक है। यहाँ कहीं स्टॉप लॉस रखा होगा तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है ये, ठीक है। आपने अगर यहाँ कहीं स्टॉप लॉस रखा होगा वो कभी भी ट्रिगर हो सकता है, ठीक है। ये ट्रेड सिर्फ किस्मत से थोड़ा सा चल सकता है जब तक आप पूरी कंफर्मेशन नहीं लोगे, ठीक है। यहाँ पे भी हम पूरी कंफर्मेशन के लिए बैठे हैं, ठीक है, बैठे हुए, ठीक है। ट्रेडर्स यहीं पे आप में से कोई भी होता है या कोई भी न्यू ट्रेडर्स होते हैं तो वो हड़बड़ी में यहाँ पे जरूर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, और काफ़ी लोगों ने किया भी होगा, ठीक है। ऐसे सिनेरियो में किस किस ने लॉस किया है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और मुझे बताना आपको हेल्प होती है या नहीं होती है, ठीक है। ओके, यहाँ पे कितनी बड़ी बुलिश कैंडल बन चुकी है, ठीक है। यहाँ पे देखो ट्रेडर्स, यही कैंडल हमारा SL ही खा जाती, ठीक है। तो क्या मतलब रह जाता है एंटर करने का, ठीक है। यहाँ पे हमने एंटर नहीं किया है, हम बच चुके हैं थोड़े से। यहाँ पे अगर आप देखो, अगर ये कैंडल इस ग्रीन कैंडल के नीचे हमें क्लोजिंग दे देती है तो ये कहीं ना कहीं एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है। एंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, हम बैठे हुए हैं। ट्रेडर्स अगर आप ध्यान दो तो कभी भी ऐसे पैटर्न होते हैं ना, उनका नाम याद रखना बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। उसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। हमें कैंडल की एक साइकोलॉजी देखनी है कि कौन सी कैंडल बुलिश मोमेंटम को दर्शा रही है, ठीक है, और कौन सी कैंडल बेयरिश को प्रेजेंट कर रही है, ठीक है। हमें उनके नाम से कोई लेना देना नहीं है। कोई भी फ्लैग कहीं भी ब्रेक हो सकता है, आप लोग देखो, ठीक है। असेंडिंग फ्लैग को आपने कई बार डाउन साइड ब्रेक होते हुए देखा होगा, ठीक है। आप बुक्स में पढ़ते हो कि वो अपसाइड ही हमेशा ब्रेक होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। कोई भी चीज़ कहीं पर भी ब्रेक हो सकती है, कहीं भी मोमेंटम कर सकती है। हम उसके भरोसे नहीं बैठ सकते कि हमें ये पैटर्न है तो यहीं पे ट्रेड करना है, ठीक है। तो इसलिए नाम याद रखने से अच्छा है कि आप उसकी पीछे की साइकोलॉजी याद रखो, ठीक है। वो ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। ओके ट्रेडर्स, तो यहाँ पे ये एंट्री हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा अगर ये बुलिश मोमेंटम करके डाउन साइड जाती तो हम भी ट्रैप हो सकते थे, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। बिल्कुल हम ट्रैप हो सकते थे यहाँ पे, पर हम नहीं हुए। थोड़ा सा हमने सब्र रखा तो हम बच चुके हैं, ठीक है।
हेलो ट्रेडर्स, तो अभी टाइम हो रहा है 11:03। ठीक है, मैंने एक पोजीशन क्रिएट की है, मैंने ऑप्शन सेलिंग की है आज। ठीक है, अगर आप सुबह से मेरे अभी देख रहे होगे वीडियो तो आपको पता होगा कि मैं बैंक निफ्टी में यहाँ पे कहीं पे ट्रैप होने से मैं अभी बचा था। ठीक है, तो इसके बाद मैंने थोड़ी पोजीशन फिर नहीं ली, एक हमें यहाँ पे मौका मिलता, लेकिन आप देखो कितनी बड़ी कैंडल थी डाउन साइड में। ठीक है, इसलिए यहाँ पे भी ट्रेड लेने का कोई सेंस नहीं बनता था। फिर मैं निफ्टी में देखा, मैंने निफ्टी में भी मैंने ट्रेड इसी वजह से नहीं किया। आपसे मैंने कहा था कि मैं यहाँ पे ब्रेक पे हमें क्लोजिंग मिलेगी तो हम कहीं ना कहीं एक अपसाइड पोजीशन में बैठ सकते हैं। ठीक है, तो ट्रेडर्स यहाँ पे क्लोजिंग हमें थी इतनी ऊपर, ठीक है, ज़्यादा ऊपर क्लोजिंग मिली। साथ ही एक बार हम ऑलरेडी जब अपसाइड मोमेंटम में ही ट्रैप हो चुके हैं, तो अपसाइड मोमेंटम में अब सेंस नहीं बनता कि हम पोजीशन को बढ़ाएं। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे डाउन साइड एंट्री ली। मुझे पता था कहीं ना कहीं रिजेक्शन आएगा। आप अगर रिलायंस को देखो तो रिलायंस बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेच हो चुका है। ठीक है, 2% 3% के करीब यहाँ पे बढ़ चुका है। ठीक है, कहीं ना कहीं इसमें पहला रिट्रेसमेंट आएगा समथिंग यहाँ तक का। ठीक है, इतने में हमारा टारगेट बुक हो जाएगा डाउन साइड में निफ्टी में। ठीक है, और साथ ही सुबह से दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी इतनी ज़्यादा वॉलेटाइल थी। आप देखो यहाँ पे, देखो बैंक निफ्टी तो बहुत ज़्यादा ही वॉलेटाइल थी, तो इस वजह से हमने यहाँ पे ऑप्शन बाइंग को अभी ड्रॉप कर दिया। ठीक है, हम सिर्फ ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं। यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग मैंने की है इसी एक्सपायरी की। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग में हम नेक्स्ट एक्सपायरी में नहीं जाएंगे, हमें टाइम डीके का भी प्रॉफिट चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पोजीशन क्रिएट की है। यहाँ पे कहीं पे हमें 15 पॉइंट्स का अभी ऑलरेडी प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 1:1 हमें मिल रहा है। ठीक है, इन द मनी का कॉल है ये 17,300 का। ठीक है, हम अगर यहाँ से मार्केट एकदम साइडवेज भी हो जाता है हमें तब भी प्रॉफिट होता रहेगा। ठीक है, इसलिए हमने आज सेलिंग की है। ऑप्शन सेलिंग का यही प्रॉफिट है कि आप देख सकते हो मार्केट साइडवेज टू वन साइड जा सकता है तो आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। ठीक है, जब तक साइडवेज है आप ट्रैप नहीं हो सकते, आपको टाइम डीके का प्रॉफिट होगा, कहीं ना कहीं आप छोटे मोटे प्रॉफिट में ही रहोगे। ठीक है, तो इस वजह से आज हमने ऑप्शन सेलिंग को चुना है ऑप्शन बाइंग की जगह पे। ठीक है, सुबह से हमारा मन था कि हम ऑप्शन बाइंग ही करेंगे नेक्स्ट एक्सपायरी में, पर उसका कोई सेंस नहीं बना था। ठीक है, मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज और ट्रैप ही कर रहा था लोगों को, इसलिए हमने ऑप्शन बाइंग को छोड़ दिया और यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग को चुना। ठीक, अपसाइड पोजीशन नहीं बनाने का कारण मैंने आप लोगों को समझा दिया ट्रेडर्स। ठीक है, क्योंकि मार्केट सुबह से ही कहीं ना कहीं रिटेल ट्रेडर्स को फंसाने की ही कोशिश कर रहा है। अगर आप सुबह से स्ट्रेंगल या स्ट्रेडल बना लेते सेलिंग में तो आपको दोनों साइड में प्रॉफिट कहीं ना कहीं होता, और अगर आप बाइंग में बनाते तो आपको वहाँ पे भी लॉस होना थी। अब जाके थोड़ा सा वन साइड मोमेंटम कर रहा है मार्केट, पर ये कहीं ना कहीं फिर से एक साइडवेज मोमेंटम कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे नीचे सपोर्ट है दो। देखते हैं, हमारा टारगेट हिट होना चाहिए। ठीक है, पहला टारगेट तो हमारा यहीं तक रहेगा 46 पॉइंट का, फिर दूसरा टारगेट रहेगा हमारा 57 पॉइंट का। ठीक है, और ट्रेडर्स ये जो मैंने लिया है ट्रेड, इसका एक और कारण बन रहा था। आप देखो कि यहाँ पे कितना छोटा सा स्टॉप लॉस है मेरा, सिर्फ 13 पॉइंट का एसएल है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस मिला मुझे, इसलिए भी एक प्रॉफिट हुआ। साथ में यहाँ पे डोजी कैंडल बनी। ठीक है, डबल टॉप जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे छोटा सा। यहाँ पे अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखो तो ये कंफ्यूजिंग स्टेट भी थी कि अपसाइड जाए या नहीं जाए, तो रिजेक्शन भी कंफर्मेशन थी, और साइडवेज बैंक निफ्टी भी थी। तो आप कहीं ना कहीं अंदाजा लगा सकते हो कि इतनी बड़ी कैंडल्स आप देखो डाउन साइड में बन रही है इतनी देर से। ठीक है, अगर अपसाइड मार्केट जा रहा था छोटी छोटी कैंडल बनाकर ही जा रहा था। ठीक है, यहाँ से एकदम बड़ी कैंडल में डाउन साइड आया, फिर दो छोटी कैंडल बना के अपसाइड, फिर डाउन साइड आया, फिर छोटी छोटी बना के ऊपर गया, तो इसका मतलब है कि अपसाइड में थोड़ा सा प्रेशर कम है। ठीक है, बायर्स के पास कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर कम है, तो वो ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं या फिर साइडवेज करना है। ठीक है, मार्केट को, इसलिए हमने आज यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग की है। आगे चल के देखते हैं हमें कहाँ तक प्रॉफिट होता है। ठीक है, ओके ट्रेडर्स, तो यहाँ पे टाइम हो चुका है 12:35। ठीक है, आप लोगों को जैसा पता है मैंने ऑप्शन सेलिंग की है। ठीक है, आज के दिन यहाँ पे आप देखो तो हमारा पहला टारगेट जो 50 पॉइंट का था वो यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, डन।
और वहीं पे ऑप्शंस में देखो तो यहाँ पे भी हमारा टारगेट डन हो चुका है, ठीक है। कॉल शॉर्ट किया था हमने 17,300 का, ठीक है, कल की एक्सपायरी वाला। यहाँ पे हमें 40 पॉइंट्स के करीब मिल चुके हैं, ठीक है। 1:3 के करीब मिला क्योंकि हमारा जो भी एसएल था वो छोटा था। अभी भी मैं ट्रेल कर रहा हूँ कुछ क्वांटिटी, ठीक है। हाफ क्वांटिटी से थोड़ी सी मेरे पास कम है, ठीक है। 40-30% कुछ क्वांटिटी ट्रेल हो रही है, ठीक है। अभी आप देखो तो 50 पॉइंट्स इसमें भी मुझे मिल चुके हैं ऑप्शन सेलिंग में, ठीक है। अभी मैं सोच रहा हूँ इसे डे एंड तक थोड़ा सा रखूँगा, ठीक है। कुछ क्वांटिटी मैं रिजेक्शन आने पर निकालता रहूँगा, ठीक है। यहाँ पर भी कहीं देखो तो कुछ क्वांटिटी अभी हमारी कम से कम 60-64, ठीक है, 70 पॉइंट तक यहाँ पे देने वाली है, ठीक। दोनों टारगेट अगर देखें इस सपोर्ट तक का और इस सपोर्ट तक का दोनों डन होने वाले हैं, ठीक है। फिर भी मैं थोड़ी सी क्वांटिटी ट्रेल करूँगा यहाँ से, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी ट्रेडर्स। आज हमने बाय ऑप्शन सेलिंग की है आज के दिन, ठीक है। आपको कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बता देना मुझे। और ऑप्शन बाइंग हमेशा ज़रूरी नहीं होती, ठीक है। एक्सपायरी के कुछ दिन पहले से हमें ऑप्शन सेलिंग करना शुरू कर देना चाहिए। आपको अगर ऑप्शन बाइंग करनी है तो नेक्स्ट एक्सपायरी का आप लॉट ले सकते हो, ठीक है। पर उससे अच्छा है कि हम टाइम डीके का फ़ायदा उठाएं थोड़ा बहुत। ओके ट्रेडर्स, आज के लिए बस इतना ही। आज का ट्रेड हमारा डन हो चुका है। अब मैं कोई ट्रेडिंग नहीं करूँगा, ठीक है। आज का जितना भी हमारा डे प्रॉफिट था वो डन हो चुका है। ओके ट्रेडर्स, बाय, ठीक है।